नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, 7800 टॉपर्स बच्चों को मामा ने दी स्कूटी, बोले पूरी पढ़ाई फ्री में कराएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को 7800 टॉपर छात्र छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए 79,06,20,000 रुपए राशि अंतरित की। सीएम शिवराज ने कुछ छात्र छात्राओं को अपने हाथ से स्कूटी भी सौंपी। शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आज मेरे सभी टॉपर्स बेटी बेटियों को स्कूटी मिल रही है। सीएम ने कहा कि भांजे भांजियों की पढ़ाई में कोई दिक्कत न रहे, इसके लिए हमने कई योजनाएं बनाई है। पूरी पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी। पढ़ाई के बाद रोजगार का इंतजाम भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है। जहां सबसे कम अंतर में हारी बीजेपी, वहां फंसा पेच। व्यवहारिक फॉर्मूले पर दूसरी लिस्ट में घोषित हो सकते हैं 60 से ज्यादा प्रत्याशी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में हारी हुई 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अब बाकी 64 सीटों पर अगले हफ्ते में कैबिनेट घोषित कर सकती है। इन सीटों में से कई पर ज्यादा पेच फंसे हैं, इसलिए कैंडिडेट्स के नामों पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। 23 से 25 अगस्त के बीच होने वाली बैठकों में लिस्ट फाइनल हो सकती है। बता दें कि बीजेपी ने हारी हुई इन 130 सीटों को आकांक्षी विधानसभा का नाम दिया है। इसमें पहला नाम ग्वालियर दक्षिण सीट का है। यहाँ 2018 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा महज 121 वोटों के मामूली अंतर से हारे थे। इस सीट पर सबसे ज्यादा पेच फंसे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से जो सहाय, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले पूरी दुनिया में बज रहा भारत का डंका। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। पूरा देश और कई दिग्गजों ने भी ISRO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर अपनी बात रखी है। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा, चांद पर जय हो, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। आपकी बुद्धिमत्ता और परिश्रम से लंबे सफर के बाद मिशन चंद्रयान 3 ने आज ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, जिससे प्रत्येक भारतवासी गर्व से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत संकल्पों का परिणाम है कि अब हमारा विक्रम लैंडर चांद पर है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार, बनेंगे 4 मंत्री, इन्हें मिल सकता है मौका। इस साल के होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच अब सीएम शिवराज अपनी कैबिनेट में नए मंत्रियों को भी जगह देने की चर्चा है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट का जल्द विस्तार किया जा सकता है। फिलहाल खाली पदों के हिसाब से 4 मंत्री बनाए जाने हैं। प्रतिम लोधी, राहुल लोधी या जालम सिंह के नाम पर भी सहमति बन सकती है। बता दें कि मौजूदा शिवराज कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हैं, लेकिन विधानसभा के लिहाज से अधिकतम 35 मंत्री बन सकते हैं, जबकि अभी 4 पद रिक्त है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को अचानक राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में शुरू हुई देश की पहली अनूठी रोजगार योजना, काम सीखेंगे और कमाएंगे युवा। मध्य प्रदेश की युवा अब काम भी सीखेंगे और इसके बदले उन्हें 8 से 10 हजार रुपए महीने की राशि भी मिलेगी। ऐसी योजना बनाकर इतिहास रचने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कुछ युवाओं को स्वीकृति पत्र देकर इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमने कल्पना की थी कि हमारे जो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, 12वीं या ITI कर लेते हैं, तो फिर उनको जॉब की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने देखा है कि रोजगार के लिए परेशान होते हैं। यह बात मेरे मन में बैठ गई थी। इसी के तहत उन्होंने सीखो कमाओ योजना बनाई है। अन्याय नहीं न्याय चाहिए, सिंधिया को खून से लिखी चिट्ठी। MP बीजेपी में टिकट के लिए कलह। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर भले ही चौंका दिया हो, लेकिन इस सूची के जारी होने के बाद पार्टी में विरोध के सुर उठने लगे हैं। भाजपा ने गोदा विधानसभा सीट से लाल सिंह आर्या को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनका विरोध शुरू हो गया है। विधानसभा क्षेत्र के मऊ के रूपाबाई गांव में मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने पार्टी को वोट न देने की कसम खाई है। वहीं एनो गांव में रहने वाले सिंधिया फेरेट्स क्लब के अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खून से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी कल ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके निवास जय विलास पैलेस में सौंपी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हमें रणबीर जटाव चाहिए। बता दें कि भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में रणबीर जटाव की जगह लाल सिंह को टिकट दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्याज पर लगाया 40% निर्यात शुल्क। कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर केंद्र के फैसले को निरस्त कराने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया है। इसके विरोध में कल कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने
कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा कि निर्यात शुल्क लगाने से प्याज के भाव को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे प्याज उत्पादक किसानों को लागत मूल्य निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि मंदसौर जिला प्याज और लहसुन का मुख्य उत्पादक क्षेत्र रहा है। यहाँ के किसान बड़ी लागत लगाकर इन फसलों का उत्पादन करती है। सरकार की इस प्रकार गलत नीतियों के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रतिदिन किसान कर्ज के तले दबता चला जा रहा है। कांग्रेस ने किसानों के हितों के लिए प्याज पर लगाए गए 40% निर्यात शुल्क को तत्काल प्रभाव से निरस्त कराने की मांग की है। पूर्व सीएम कमलनाथ के भांजे के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई, मददगार गिरफ्तार। ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी तथा अन्य की संलिप्तता वाले कथित 354 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बैंक ऑफ सिंगापुर के पूर्व प्रबंधक नितिन भटनागर को धन शोधन निवारण अधिनियम प्रावधानों के तहत मंगलवार को हिरासत में लिया गया है। उन्हें एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 31 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, घंटाघर चौक पर नाचे लोग, खुशियां मनाई। एलईडी पर लाइव देखा प्रसारण। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 के उतरने को लेकर देश में गर्व और रोमांच का माहौल है। इसे लेकर कल सुबह से मंदिरों में प्रार्थना और हवन किए गए। बुधवार शाम को शहर के मुख्य बाजार घंटाघर चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने आम लोगों और नेताओं के साथ साथ बड़ी स्क्रीन पर सफल लैंडिंग को देखा। जैसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, लोगों ने बैंड बाजों की धुन पर जमकर थिरकते हुए जश्न मनाया। वहीं भारत की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। गौरतलब है कि इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। 57 टॉपर स्टूडेंट को मिली ई स्कूटी, विधायक ने दी चाबी। कहा, बच्चों के पढ़ाई के लिए सरकार हर संभव प्रयासरत। अशोकनगर की पठार स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के टॉपर्स को निःशुल्क ई स्कूटी वितरण कार्यक्रम रखा गया। जिले के 57 छात्र छात्राओं को विधायक ने अपने हाथों से स्कूटी की चाबी दी है। इस दौरान विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयासरत है। छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है, जिससे हर वर्ग के छात्र छात्राएं बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। स्कूटी मिलने पर छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। योजना के तहत 26 छात्र और 31 छात्राएं लाभान्वित हुई। बैतूल 247 मेधावी छात्रों को बांटी स्कूटी, अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हुए सम्मानित। बैतूल में कल 247 मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त ई स्कूटी का वितरण किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि सांसद डीडी उइके ने विद्यार्थियों को बधाई दी और लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ सफलता प्राप्त करने के लिए कई टिप्स बताएं। इसके अलावा जीवन में कामयाबी के शिखर पर कैसे पहुंचे, अपने प्रेरक संबोधन में यह बात उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को बताई। ये स्कूटी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत शासकीय जयंती अक्षर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिले के सभी हायर सेकेंडरी स्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको एमपी में मिलेगी गुजरात जैसी हार, जब्त होगी जमानत, विजय वर्गीय का केजरीवाल पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें गुजरात में वर्ष 2022 में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को मिली हार की याद दिलाई है। उन्होंने यह भी वादा किया है कि आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात की इस चुनावी पराजय की पुनरावृत्ति झेलनी पड़ेगी। विजय वर्गीय ने इंदौर में सोमवार रात संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल ने गुजरात में भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहां 90% सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। मध्य प्रदेश में भी गुजरात की इस चुनावी स्थिति की पुनरावृत्ति होगी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।